हाय छात्रों, गुड मॉर्निंग। किरण क्लासेस चैनल पे आप सभी का स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन है। आपके बीच में चौरसिया सर आ चुके हैं। आज हम लोग ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने चल रहे हैं। वो टॉपिक है भैया आपका सौरमंडल। सौरमंडल के बारे में अध्ययन करेंगे, लेकिन इससे पहले सौरमंडल पर आने से पहले कुछ आपसे करंट का अगर प्रश्न करें आपसे कि जैसे अगर बात की जाए कि 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे मिला है, तो 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला है रजनीकांत को। किसे मिला भैया? रजनीकांत को मिला है 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार। इसके बाद में अगर हम आपसे पूछें कि 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है, तो 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला है अक्कीतम अच्युतम नंबूदरी किस भाषा के लिए मिला है? मलयालम भाषा के लिए। किस भाषा के लिए मिला है? मलयालम भाषा के लिए मिला है। फिर इसके बाद में आपसे अगर बात करें कि 2021 का इंटरनेशनल मैन बुकर पुरस्कार किसे मिला है, तो डेविड डायोब का। किसे मिला भैया? डेविड डायोब का। और ये किस देश के हैं? तो ये फ्रांस देश के हैं और इनकी रचना है एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। फिर इसके बाद में अगर आपसे पूछे 69वां मिस यूनिवर्स कौन बनी है, तो 69वीं मिस यूनिवर्स जो बनी है एंड्रिया मेजा। कौन बनी है भैया? एंड्रिया मेजा बनी है। और ये किस देश की हैं एंड्रिया मेजा? तो ये मैक्सिको। किस देश की हैं? मैक्सिको देश की हैं। फिर इसके बाद में अगर अगला आपसे करंट से प्रश्न करें कि 2021 का विश्व खाद्य पुरस्कार किसे मिला है, तो डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह। 2021 का आपका खाद्य पुरस्कार डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह को, जबकि 2020 का किसे मिला था? रतन लाल को। फिर इसके बाद में अगला प्रश्न अगर आपसे किया जाए कि 2020 का गांधी शांति पुरस्कार किसे मिला है, तो 2020 का जो गांधी शांति पुरस्कार है वो मिला है शेख मुजीबुर रहमान को मिला है। किसे मिला है? शेख मुजीबुर रहमान को मिला है। 16वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। और इसके मुख्य अतिथि कौन थे? चंद्रिका प्रसाद संतोखी थे। और जिसकी जो थीम रखी गई थी आत्मनिर्भर भारत में योगदान। तो चलिए आइए हम सभी देखते हैं सौरमंडल के बारे में। सौरमंडल की बात करें तो सूर्य और उनके ग्रहों को मिला करके ये नाम दिया जाता है क्या भैया? सौरमंडल। सबसे पहली बात तो ग्रहों की गति के नियम, छोटा सा प्रश्न बनता है, ग्रहों की गति का नियम, ग्रहों की गति का नियम किसने दिया है? तो केपलर महोदय ने। किसने दिया भैया? केपलर महोदय ने ग्रहों की गति से संबंधित नियम को दिया है। अगर बात की जाए कि सभी ग्रहों के केंद्र में कौन है, ये किसने बताया है? तो कापरनिकस ने बताया। किसने बताया है? कापरनिकस ने यह बताया है कि सभी ग्रहों के केंद्र में क्या स्थित है? सूर्य स्थित है। तो आइए हम सभी सीधे इधर उधर की ना बात करते हुए सीधे पॉइंट पे आते हैं, यानी सौरमंडल के ग्रहों के बारे में हम सभी देखते हैं। तो सौरमंडल के ग्रहों के बारे में देखा जाए, इसकी एक आकृति मैं आपके सामने रख रहा हूं। आठ, ये आपका भैया हो गया सूर्य। क्या हो गया? ये सूर्य ग्रह हो गया। सूर्य ग्रह नहीं बल्कि सूर्य एक तारा है। ये क्या है? सूर्य है। हाँ, पृथ्वी के एक प्रश्न बनता है, पृथ्वी के सबसे निकट तारा कौन सा है? तो सूर्य है। और सूर्य एक चमकीला एक तारा तो है ही है। अगर एक प्रश्न और बनता है कि सूर्य की अनुपस्थिति में, यानी सूर्य ना हो, तो पृथ्वी के सबसे निकट तारा कौन सा होगा? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। क्या होगा? प्रॉक्सिमा सेंचुरी होगा। और यहीं से आइए हम सभी बात करें तो सबसे पहले 3-4 बातें सूर्य से लेकर के बात की जाए। ये सेंटर में स्थित है, केंद्र में स्थित है क्या? सूर्य। पहली बात तो सूर्य से जो हमको ऊर्जा प्राप्त होती है, किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त होती है? नाभिकीय संलयन प्रक्रिया द्वारा। किस प्रक्रिया द्वारा? नाभिकीय संलयन प्रक्रिया द्वारा हमको सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती है। इसके बाद अगर अगला प्रश्न आपसे किया जाए
कि सूर्य के प्रकाश को धरा पर आने में कितना सेकंड का समय लगता है। अगर सेकंड में बात करेंगे तो 500 सेकंड का समय लगता है। कितना समय लगता है? 500 सेकंड का समय लगता है सूर्य के प्रकाश को धरा पर आने में। अगला प्रश्न अगर आपसे करें कि इसे अगर मिनट और सेकंड में बताना है तो 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। सूर्य के प्रकाश को धरा में आने में 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। और प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहां होती है? निर्वात में होती है। कहां होती है? निर्वात में होती है, जो कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड सबसे अधिक निर्वात में होती है प्रकाश की चाल। तो आइए हम सभी अब देखते हैं ग्रहों के बारे में। तो यहां पर जो सबसे निकट ग्रह है वो कौन सा भैया? बुध। बुध का ध्यान रखिएगा, अंग्रेजी नाम भी पूछा जाता है सभी ग्रहों को। अभी देखिए कि जब 2006 से पहले ग्रहों की संख्या 9 थी, अभी 2006 के बाद से ग्रहों की संख्या कितनी हो गई? 8। किसे ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया? तो वो ग्रह है आपका प्लेटो, यानी एम को ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया। अब बुध सबसे निकट है, फिर इसके बाद में जो ग्रह है वो आपका शुक्र है, फिर इसके बाद में आपका जो अगला ग्रह है वो पृथ्वी है, फिर इसके बाद में अगला जो ग्रह है वो आपका भैया मंगल है, और मंगल के बाद अगला जो ग्रह है वो बृहस्पति है, और बृहस्पति के बाद में अगला जो ग्रह है वो आपका शनि है, शनि के बाद में आपका अरुण है, अरुण के बाद में और लास्ट ग्रह आपका वरुण। तो ये सूर्य से दूरी के आधार पर ग्रहों का क्रम है। ये कई बार प्रश्न बन चुका है कि सूर्य से दूरी के आधार पर जो ग्रह है, तो सबसे पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इसे आप अंग्रेजी में क्या कहेंगे? बुध को मरकरी कहा जाता है, शुक्र को वीनस कहा जाता है, पृथ्वी को अर्थ कहा जाता है, मार्स यानी मंगल है, बृहस्पति यानी जुपिटर है, सैटर्न यानी शनि है, अरुण यानी यूरेनस है, और नेपच्यून यानी वरुण है। तो आपका मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है और नेपच्यून। ये इसके ग्रहों का क्रम इंग्लिश में पूछ लेता है, सीधे देवनागरी लिपि में वो लिख देता है। अब यहां पर बात करें, एक चीज और यहीं पे लिख लेते हैं, तो फिर इसके बाद में ध्यान रखिएगा, ये जो प्रारंभ का 4 ग्रह है, प्रारंभ का 4 ग्रह यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इसे भैया पार्थिव ग्रह, किस ग्रह के नाम से जानते हैं? पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह के नाम से इसे जाना जाता है। कई बार प्रश्न बन चुका है कि पार्थिव ग्रह के नाम से कौन जाना जाता है? तो प्रारंभ के जो 4 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इन्हें पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह के नाम से जाना जाता है। लास्ट टाइम के जो 4 ग्रह हैं, इन्हें बाह्य ग्रह या इन्हीं को विस्फीतीय ग्रह के नाम से जाना जाता है, यानी बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अब अगर हम बात करें कि आकार के आधार पर अगर पूछ ले क्रम ग्रहों का सेट करने के लिए, तो आकार के आधार पर अगर आपसे पूछे तो आकार के आधार पर जो है सबसे बड़ा कौन सा भैया? बृहस्पति है। बृहस्पति आकार के आधार पर, इसके बाद में शनि है, फिर उसके बाद में आपका अरुण है, अरुण के बाद में वरुण है। यानी लास्ट का जो 4 ग्रह है इसे आप व्यवस्थित में रख लें। सूर्य से दूरी के आधार पर जो अंत के 4 ग्रह हैं इसे पहले उठा के रख ले। फिर इसके बाद थोड़ा सा दिमाग लगाने की बात है कि दिन में जैसे मंगलवार के बाद बुधवार आता है, तो मंगल के बाद बुध, ये लास्ट में सेट हो जाएगा। अब बात हो गई किसकी? पृथ्वी और शुक्र की बात हो गई। तो जायज सी बात है कि पृथ्वी ग्रह किससे बड़ा होगा? शुक्र से। तो अब यहां पर लिखेंगे हम क्या? वरुण के बाद में पृथ्वी, पृथ्वी के बाद में शुक्र, और शुक्र के बाद में आपका मंगल है, और मंगल के बाद में ये बुध ग्रह हो जाएगा भैया। ये आपका आकार के आधार पर ग्रहों का क्रम है। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। ये तो आपका हो गया आकार के आधार पर, ये आपका सूर्य से दूरी के आधार पर हो गया। और इसी में अगर हम आपसे पूछे कि जैसे 2 चीजें यहीं लिखेंगे, उसके बाद एक एक ग्रह के बारे में थोड़ी सी चर्चाएं करेंगे।
अगर बात की जाए कि अभी हम लोग यहाँ पर एक चीज और लिखेंगे कि भैया जो शुक्र है और अरुण है, शुक्र और अरुण दो ग्रह ऐसा है जो कि सूर्य के यानी पृथ्वी के विपरीत दिशा में घूर्णन करता है। यानी पृथ्वी किस दिशा में घूर्णन करती है, तो पश्चिम से पूर्व। ये क्वेश्चन कई बार आया। सूर्य जो है वो पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है, जबकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमती है। और ये दो ग्रह ऐसे हैं, शुक्र और अरुण, ये किस दिशा में, आपका पूर्व से पश्चिम की दिशा में घूर्णन करते हैं। और आपका आगे चलिए, अब इसी में से ग्रहों में आपका जैसे एक एक ग्रह के बारे में बात करें तो बुध जितने एग्जाम में प्रश्न आते हैं केवल उतने ही बातें होंगी। पूरी चर्चा है, यहाँ हमें ज्ञान नहीं हासिल करना बल्कि एग्जाम को क्रैश करना है। और एग्जाम क्रैश करने के लिए सबसे बेहतर तरीका है कि एक रणनीति के तहत पढ़ा जाए, तभी हमें सफलता मिल सकती है। तो बुध ग्रह जो कि पृथ्वी के सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा ग्रह है, बुध ग्रह है। और सबसे कम समय लेता है ये घूर्णन करने में, यानी कितना समय लेता भैया, 88 दिन का समय लेता है। इसके बाद इस पर से प्रश्न सबसे ज्यादा बनता है कि शुक्र जो ग्रह है इसे किन पहली बात तो ऐसा है, ये ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है, कोई उपग्रह नहीं है। यानी ये दो आपके बुध और शुक्र ऐसे हैं जिन्होंने शादी नहीं की, यानी इनके संतान नहीं पैदा हुई। यानी इसी को जोड़ सकते हैं कि बुध और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जिनके एक भी उपग्रह नहीं है। तो आइए, ये सबसे गर्म ग्रह है, सबसे गर्म ग्रह है कौन सा, शुक्र है। इसे आपका ये सबसे चमकीला ग्रह भी है, कौन सा, शुक्र को ही सांझ का तारा, भोर का तारा, सौंदर्य का देवता और पृथ्वी के बहन के नाम से जाना जाता है। किसे भैया, शुक्र को। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, शुक्र है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, शुक्र है। इसे ही पृथ्वी का बहन कहा जाता है, सांझ का तारा, भोर का तारा आदि नामों से इसे जाना जाता है। अब आइए बात करते हैं पृथ्वी की बात करें तो शुक्र के ग्रह के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, तो पृथ्वी ग्रह। पृथ्वी किस ग्रह के सबसे निकट है, शुक्र ग्रह के निकट है। अब यहां से बात करें तो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह जिसका नाम चंद्रमा है, क्या है, चंद्रमा पर है। फिर इसके बाद में अगर पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी का अक्षीय झुकाव कितना है, 23.5 डिग्री का। कितना झुकाव है, 23.5 डिग्री का। और पृथ्वी के अक्ष और कक्षा तल के बीच में जो कोण बनता है, झुकाव का जो कोण बनता है पृथ्वी का, वो 66.5 डिग्री का। कितने का बनता है, 66.5 डिग्री का। एक और प्रश्न पूछा जाता है कि कब दिन और रात आपस में बराबर होते हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर इसे ही क्रमशः बसंत विषु और शरद विषु के नाम से जाना जाता है। फिर इसके बाद में आगे अगर हम लोग बात करें, ये आपका पृथ्वी पर घूर्णन के कारण क्या होता है, दिन रात होता है। और घूर्णन करने में कितना समय लेती है, 24 घंटे का समय लेती है। जबकि परिक्रमण जो लगता है ये आपका परिक्रमण कक्ष होता है, ये परिक्रमण काल जो होता है इसके कारण दिन और रात इसके कारण मौसम में परिवर्तन होता है। अब बात करते हैं मंगल ग्रह की। तो मंगल ग्रह का सबसे पहली बात तो इसे लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। क्योंकि यहां पर फेरिक ऑक्साइड की अधिकता पाई जाती है। किसकी, फेरिक ऑक्साइड की अधिकता के कारण ही मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। और भैया फोबोस और डीमोस इसके दो उपग्रह हैं। और पूरे ब्रह्मांड का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, डीमोस। ये क्वेश्चन बहुत बार बन चुका है। पूरे ब्रह्मांड का सबसे छोटा उपग्रह डीमोस है। और मंगल की कक्षा में भारत विश्व का ऐसा पहला देश है जो मंगल की कक्षा में पहले ही प्रयास में सफलता हासिल की। 2013 में मंगलयान को प्रक्षेपित किया गया और 2014 में इसने सफलता प्राप्त की। फिर इसके बाद में आगे अगर आपसे पूछें कि पूरे ब्रह्मांड का सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है वो कौन सा है, निक्स ओलंपिया जो है वो माउंट एवरेस्ट का 3 गुना ऊंचा है। कितना गुना ऊंचा है,
3 गुना ऊंचा है और इसी पर पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी पाया जाता है। कौन सा? ओलिपस मेसी पाया जाता है। फिर इसके बाद में, अरे भाई वो खून खून नहीं जिसमें उबाल ना आए, अरे लगा दो आग पानी में, कहानी उसे कहते हैं, जवानी उसे कहते हैं, छीन लो सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। तो इसी तरीके से पढ़ाई पढ़िए आप और एक बेहतर तरीके से आप अध्ययन करेंगे तभी सफलता मिलेगी। आइए अगले ग्रह की बात करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये बृहस्पति और मंगल ग्रहों के बीच में क्षुद्र ग्रह, ये प्रश्न बहुत बार बना है। क्षुद्र ग्रह यानी छोटे छोटे ग्रहों की जो पट्टी पाई जाती, किस 2 ग्रहों के बीच में? मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच में पाई जाती है। अब अगले ग्रह की बात करें, बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा, यानी ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति ग्रह। और बृहस्पति ग्रह का जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो आपका जुपिटर है। क्या भैया? जुपिटर। जुपिटर सबसे बड़ा उपग्रह है और अपने दूरी पर सबसे कम समय में अगर कोई घूर्णन करने वाला ग्रह है तो कौन सा? बृहस्पति ग्रह है। और इसे पीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। किस ग्रह को? बृहस्पति ग्रह को। यहां पर एक ग्रह था पृथ्वी, जिसे नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि इस पर जल के भंडार सबसे अधिक है। फिर आपका सॉरी, ये जुपिटर तो इसका आपका अंग्रेजी नाम लिख दिया था। आपका बृहस्पति का जो सबसे बड़ा उपग्रह है वह गैनीमेड या गैनीमेड है। गैनीमेड या गैनीमेड इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। फिर इसके बाद में अगर इसी पे कहें तो सबसे ज्यादा मात्रा में यानी हाइड्रोजन की मात्रा इसी पर मिलती है, यानी लगभग 90% की हाइड्रोजन की मात्रा इसी पर पाई जाती है और 10% आपका हीलियम गैसों का भंडार है। शनि ग्रह की बात करें तो इसका जो उपग्रह है वो कौन सा है? शनि ग्रह का उपग्रह जो है वो टाइटन है। क्या भैया? टाइटन है इसका उपग्रह। और किस उपग्रह में वलय या छल्ले पाए जाते हैं? तो आपका शनि उपग्रह है जिसमें वलय या छल्ले पाए जाते हैं। फिर आपका अगला जो ग्रह है अरुण ग्रह, इसकी जो खोज की थी हर्शल ने, विलियम हर्शल ने इसकी खोज की थी। किस ग्रह की? अरुण ग्रह की खोज की थी। और इस ग्रह की बात करें तो इसे किस नाम, ये इसका कलर कैसा है? यानी ये लेटा हुआ ग्रह है। लेटा हुआ ग्रह कौन सा भैया? आपका अरुण ग्रह है। कौन सा ग्रह है? अरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह विलियम हर्शल ने इसकी खोज की थी और यही कारण है। आगे चलिए, लास्ट टाइम ग्रह की बात करें तो वो ग्रह है आपका वरुण ग्रह। वरुण ग्रह की बात करें, जोहानसन ने इसकी खोज की थी। जोहानसन ने इसकी खोज की थी। किसकी? वरुण ग्रह। और इसे पृथ्वी सूर्य का घूर्णन करने में सबसे अधिक समय लगता है। कितना समय लगता है? 165 वर्ष का समय लगता है। कितना समय लगता है भैया? 165 वर्ष का समय लगता है। आपका कोई भी इधर वनडे का एग्जाम हो, कोई भी इसमें आपका मिलेगा, ठीक है ना, सारा आपका इसी में से प्रश्न आ जाएगा। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। 2 बातें आपसे पूछेंगे लास्ट टाइम में कि भारत सरकार का नवीन ऊर्जा स्वच्छ ऊर्जा का जो 175 गीगावाट उत्पादन का जो लक्ष्य है वो वर्ष कौन सा है? तो वो वर्ष है आपका 2022। फिर इसके बाद में अगला प्रश्न आपसे पूछेंगे कि 430 गीगावाट का भारत सरकार का जो लक्ष्य है वो कब है? तो 2030 है। 450 गीगावाट जो भारत सरकार का लक्ष्य है वो कब है? 2030 है। फिर इसके बाद में अगला प्रश्न कि भारत सरकार ने कब तक ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर होने का लक्ष्य रखा है? तो 2047 तक समूचा भारत ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाएगा। यानी वैकल्पिक ऊर्जा के लिए विकल्प जैसे हाइड्रोजन, सीएनजी आदि तमाम प्रकार के ऊर्जा के विकल्प के बारे में देखा जा रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, जय हिंद।